दुनिया में सबसे अमीर वो नहीं जिसके पास तिजोरियां भरी हों, बल्कि वो है जिसका परिवार अटूट हो। लेकिन जब गरीबी दरवाजे पर दस्तक देती है तो बड़े बड़े रिश्ते दरक जाते हैं। आज की कहानी अयोध्यापुरी के उस घर की है जहां चूल्हा तो ठंडा था, पर उम्मीदों की लौ अभी भी जल रही थी। काव्या बर्तनों की खड़खड़ाहट के साथ। मोहन, आज डिब्बे के तले में एक मुट्ठी अनाज भी नहीं बचा। अर्जुन कॉलेज से आता होगा, उसे क्या खिलाऊंगी? मोहन गहरी सांस लेते हुए, तुम चिंता मत करो काव्या, मैं आज शहर की मंडी में मजदूरी करने जा रहा हूँ। चाहे देह टूट जाए, पर आज शाम अर्जुन भूखा नहीं सोएगा। आप कब तक अपनी तकलीफ छुपाओगे? आपके फटे हुए कुर्ते की ये सिलाई चीख चीख कर कह रही है कि आपने महीनों से अपने ऊपर एक ढेला भी खर्च नहीं किया। मोहन खुद फटे हुए कुर्ते में रहता था ताकि अर्जुन के पास नई किताबें हों। उसे क्या पता था कि उसका छोटा भाई खिड़की के पीछे खड़ा सब सुन रहा है। जब मेहनत का फल ना मिले तब इंसान अपने उसूल गिरवी रखने पर मजबूर हो जाता है। मोहन भारी कदमों से जमींदार कालूराम के दरवाजे पहुंचा। कालूराम हंसते हुए, अरे मोहन, इतने दिन बाद। मालिक, घर की हालत खराब है, थोड़े पैसे उधार चाहिए। आप जो कहेंगे मैं वो शर्त मान लूंगा। 10,000 ले लो, ब्याज की चिंता मत करो। ब्याज बस थोड़ा सा। मोहन जानता था ये थोड़ा सा उसे सालों तक जकड़ लेगा, लेकिन घर की भूख सबसे बड़ी थी। पर मालिक, ब्याज की दर तो बताइए। क्यों मोहन, शहर की धूल फांकने से अच्छा है इस कागज पर अंगूठा लगा दे। पूरे 10,000 नगद दूंगा। अरे अपनों में क्या ब्याज, बस चुका ना पाए तो ये घर और जमीन मेरी होगी। मजबूरी इंसान को अंधा कर देती है। मोहन ने अंगूठा लगा दिया। उस शाम घर में खाना बना। काव्या ने खीर बनाई। अर्जुन हल्की मुस्कान। भाभी, आज बहुत दिनों बाद घर में खुशबू आई है। लेकिन खुशबू के पीछे कर्ज की बदबू छिपी थी। काव्या, मेरा पेट तो आज मंडी में ही भर गया था। तुम ये आधी रोटी भी अर्जुन की थाली में रख दो। बढ़ता बच्चा है, खाली पेट सोएगा तो उसके सपनों में भी भूख ही आएगी। रात को अर्जुन सो नहीं पाया। अगर मैं कुछ कर पाता तो भैया को कभी किसी के आगे झुकना नहीं पड़ता। अर्जुन ने सोचा कि वो रातों रात अमीर बनकर भाई का कर्ज उतार देगा। उसने नितिन की सलाह पर बिना सोचे समझे पैसे एक सट्टे जैसी स्कीम में लगा दिए और परिणाम सब डूब गया। अर्जुन एक पेड़ के नीचे बैठकर रो रहा था। मैं क्या कर बैठा? भैया का खून पसीना मैंने एक पल में उजाड़ दिया। उसी समय नितिन के पिता शेखर जी वहां आ जाते हैं। बेटा अर्जुन, पैसा कमाने के लिए मेहनत गधे भी करते हैं, लेकिन अमीर वो बनता है जो अनुशासन और सही जानकारी के साथ काम करता है। चलो फिर से शुरू करते हैं। शेखर जी अर्जुन को अपनी कंपनी में काम करने के लिए रख लेते हैं। पिछले 2 साल से अयोध्यापुरी में बारिश नहीं हुई थी। खेत सूखे थे, कर्ज बढ़ रहा था। कालूराम मोहन के घर आ पहुंचता है। कालूराम चिल्लाते हुए, समय खत्म हुआ मोहन, अपना बिस्तर उठा और बाहर निकल। ये घर अब मेरा है। मोहन, आज पैसे चाहिए वरना तेरा घर जमीन आज मेरा होगा। काव्या डर जाती है। मोहन चुप था। मोहन थोड़ी देर बाद घर के बाहर जाता है। अरे मोहन, शराफत की रोटी से पेट नहीं भरता। इस अयोध्यापुरी में वही टिकता है जिसकी जेब में पैसा और हाथ में लाठी हो। तू तो बस हारने के लिए पैदा हुआ है। जमींदार साहब, मेरी पीठ पर कोड़े मार लीजिए, पर मेरे पुरखों की इस मिट्टी पर हाथ मत डालिए। यही एक छत है जो मेरे छोटे भाई को धूप से बचाती है। अर्जुन दूर से आते हुए दृढ़ आवाज में, रुक जाइए कालूराम जी, ये रहा आपका हिसाब। मूलधन, ब्याज और आपकी जबरदस्ती की पेनल्टी सब चुकता। जिसे कालूराम अपनी ताकत समझता था, उसी दिन वो हार गया। ये तूने क्या किया? तूने तो चमत्कार कर दिया। नहीं भैया, चमत्कार आपने किया, जो खुद भूखा रहकर मुझे पढ़ाता रहा। ये घर आपका है, आपकी तपस्या का फल है। भैया,
ये महल और ये दौलत मेरे किसी काम की नहीं, अगर आपकी आंखों में मेरे लिए वो पुराना प्यार ना हो। मुझे माफ कर दीजिए भैया। अर्जुन, तूने पैसे कमा लिए ये बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात ये है कि तूने अपनी गलती मान ली। मुझे डर पैसों का नहीं था, बस ये डर था कि कहीं तू मुझसे दूर ना हो जाए। आज अयोध्यापुरी ने देख लिया कि जहाँ भाई भाई एक हों, वहाँ गरीबी भी हार मान लेती है। उस बारिश आती है, अयोध्यापुरी फिर से हरी भरी हो जाती है। दोस्तों, पैसा तो आता जाता रहता है, पर परिवार एक बार टूट जाए तो फिर नहीं जुड़ता। अगर आपको इस कहानी ने छुआ है तो अपने भाई या बहन के लिए कमेंट में एक दिल जरूर छोड़ें। आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें और ऐसी ही और कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाएं ताकि आप हमारी फैमिली का हिस्सा बने रहें।